सीधे बैठेंगे उस परमात्मा की सन्निधि में, उसको अनुभव करते हुए आइए वेद मंत्र का पाठ करते हैं। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तदवक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आर्य समाज सेक्टर 5 रोहिणी के तत्वाधान में आयोजित आपका साप्ताहिक यज्ञ एवं इसके सूत्रधार जिनके कारण आप और हम एक दूसरे के दर्शन कर पा रहे हैं, यहाँ के मंत्री आदरणीय सुरेंद्र चौधरी जी तथा आदरणीय प्रधान जी, आदरणीय कोषाध्यक्ष जी एवं समस्त माताओं, बहनों, भाइयों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर, आपने बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ में यज्ञ किया, बहुत आनंद आया। सर्वप्रथम आप सभी को होली की पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, लख लख बधाइयां प्रेषित करती हूँ। हम सभी आदिकाल से, जब से ये सृष्टि बनी है, होली का पर्व मनाते चले आ रहे हैं। कभी हमने ये विचार नहीं किया ये होली का पर्व हम क्यों मनाते हैं, पर्व होते क्या हैं, इनका क्या महत्व होता है और कैसे इनको हमको मनाना चाहिए। तो पर्व का अर्थ होता है पर्वती पूरयति जनान आनंदेन इति। पर्व उसको कहते हैं जिससे पर्वती पूरयति, हमको प्रेरणा मिले, पूर्णता मिले और प्रसन्नता मिले। पर्व किसको कहते हैं? जिससे हमको पूर्णता मिले, प्रेरणा मिले और प्रसन्नता मिले, उसको हम पर्व कहते हैं। और एक और अर्थ अगर इसका करते हैं तो प्रणातित पर्व, जिससे हमको पूरी पूरी प्रेरणा ही मिलती है। क्या प्रेरणा मिलती है? तो प्रेरणा से पहले, समझने से पहले हम इसको होली शब्द को समझते हैं। होली कैसे बना, ये शब्द होली कैसे आया? क्या वेद में होली है? क्या वेद में दिवाली है? क्यों नहीं है वेद में दिवाली? बताइए क्यों नहीं है? जब पर्व है हमारा तो क्यों नहीं है? है ना वेद में होली। अभी जो मंत्र पढ़े थे 31 मंत्र, ये कहाँ से आए? ये वेद से आए। और इन मंत्रों में क्या बात थी? हाँ, होली शब्द नहीं है, दीपावली शब्द नहीं है। ये शब्द देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने अपने समाज में, ये सामाजिक ढांचे के तहत ये नाम दिए जाते हैं, ये वाली होली और दीपावली। हाँ, दीप शब्द वेद से है ना। और होलक ये शब्द भी वेद से है, संस्कृत का शब्द है। और होलक शब्द से ही होला बना और होला से ही होली शब्द बना। अब ये होलक से होला क्यों बना और होलक है क्या? तो हमारे शास्त्र हैं, कुछ शब्दकोश हैं, वहां से हमको ये अर्थ मिलता है।
तो होलक किसको कहते हैं और इस होलक से होता क्या है जिससे ये होली नाम बना? तो पहले तो इसी को समझ लेते हैं। होलक कहते हैं चने को। कौन सा चना? जो अभी आ रहा है हरा चना। देखो माता जी ने एक शब्द बोला हरा चना, इसको कहते हैं अल्पनन, मतलब अल्प बात वाला। इसमें थोड़ी थोड़ी बात होती है। जो चना होता है ना ये बात रोग बनाता है, लेकिन ये मेद और कफ को खत्म भी करता है। इन दिनों आप देखोगे अपने शरीर की स्थिति भी तो आपको ये पता चलेगा, क्योंकि इन दिनों किस अन्न का सेवन करना चाहिए? चने का सेवन करना चाहिए। और जिसका सेवन करते हैं वही भगवान को अर्पित करना चाहिए, और वही सभी बड़े बुड्ढों को भी अर्पित करना चाहिए, वही आपके अतिथि विद्वान है उनको भी वो खिलाना चाहिए, और वही स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। किसी भी पूजा पद्धति में हम 3 भाग निकालते हैं। पहला भाग किसको देते हैं? ईश्वर को। दूसरा भाग किसको कहते हैं? बड़े बुजुर्गों को, विद्वानों को, अतिथियों को। और तीसरा भाग किसको लेते हैं? स्वयं को। भाग निकालना क्या है? यही आहुति है भाग निकालना, जो आपने यज्ञ में अभी निकाला है। ईश्वर स्वयं तो खाता नहीं, तो ईश्वर की आहुति किसको लग जाती है? सभी देवों को पहुंचा। जहां से जो आहुति आई, जैसे जल से नीचे से जल आया है ना, तो नीचे को चल गया। जो चीज जहां से आती है वो वहीं चली जाती है। सूरज कहाँ से आया? ऊपर से, तो वो ऊपर को चली गई। वायु कहाँ से आई? वातावरण, तो वो वायु के पास। तो सब कुछ इसमें जो कुछ आपने डाला वो सब अपने अपने देवों ने अपनी अपनी वस्तु ग्रहण कर ली। थोड़ी सी राख बची, वो कहाँ चली जाएगी? पृथ्वी में, क्योंकि वो राख जो हिस्सा बचा है वो पृथ्वी तत्व से ही आई, और पृथ्वी तत्व में ही वो मिट्टी के रूप में मिल जाती है। तो जो होलक शब्द है उसका अर्थ होता क्या है? बोलिए मेरे साथ, होलक अल्पनिलो मेद कफ श्रम दोषा वह। अर्थात ये जो होलक है, चना है, वो क्या करता है? आपकी चर्बी को और आपके कफ का शमन करता है। कहते हैं जब किसी का गला पड़ जाए, किसी को खांसी हो जाए, है ना, तो क्या करना चाहिए? चने खा लो, बेसन खा लो, बेसन के हलवा खा लो, शीरा बना के खा लो, बोलते हैं ना, ये सब बोलते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे कफ की शांति करता है और हमारी चर्बी का भी नाश करता है। मोटापे को भी घटाना है। पहले ये अन्न हम खाया करते थे, आज तो हमें मिल रही नहीं है, महंगे हो गए इतने, गेहूं के ऊपर ही आ गए। लेकिन फिर भी हमें मिलेट्स की ओर आ जाना चाहिए। अब तो मोदी जी ने भी कह दिया ना, 5 तरह के अन्नों का प्रयोग करना चाहिए। रागी भी एक आटा ही है जिसको हम बीन बीन करके फेंक दिया करते थे कभी गेहूं में। और जो ज्वार बाजरा जिसको ओट्स बोल रहे हैं, उसको भी बीन बीन के, बेजर, बेजर कई लोग बेजर के नाम से बोलते हैं उसको भी निकाल निकाल के बीन के फेंक देते थे, क्योंकि इससे रोटी टाइट हो जाती है, इसलिए फेंक देते। उसके गुण धर्म नहीं जानते थे। आज हम उसको गुण धर्म जान रहे हैं, तो आज उस अन्न को प्रयोग कर रहे हैं। इन दिनों क्या है, होली के दिनों में, इन दिनों में, इस ऋतु में, जबकि ये बसंत ऋतु की, इसको क्या बोलते हैं? बासंती नवशेष्टि। वेदों में इसका एक नाम दिया, होली दीपावली नहीं दिया, इसको नव सस्य इष्टि कहा। नव माने नया, सस्य माने फसल, इष्टि माने यज्ञ। नई जो फसल आई है उससे यज्ञ करना, इसका अर्थ होता है नव सस्येष्टि यज्ञ। अर्थात इस होली का जो नाम है, दीपावली का जो नाम है, वो नव सस्येष्टि है। ये वेद में से हमको मिला है। क्योंकि बहुत लोगों ने ये मुझे प्रश्न किया, बहन जी ये होली का पर्व इतना बड़ा है और सभी कहते हैं इसको कि मनाना चाहिए, लेकिन हम वेद में तो मंत्र देखते नहीं है। मैंने कहा है ना, अगर नहीं होते तो महर्षि दयानंद सरस्वती कहाँ से लाते? वेद तो ईश्वर की वाणी है, महर्षि दयानंद तो अपने घर से बनाए नहीं है। और ईश्वरोक्त जितने भी ग्रंथ हैं, अर्थात वेद के अनुकूल जितने भी सत्य ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, पारस्पर ग्रह सूत्र हो गए हमारे, है ना, संहिताएं अलग अलग हो गई इनकी, हर एक वेद के एक एक उपवेद होते हैं, है ना, इनके सभी वेदों के उपांग भी होते हैं, अंग भी होते हैं इनके। वे सभी के सभी ग्रंथों में ये वर्णन मिल रहा है हमको, देखने में ये चीजें समझ में पकड़ में आ रही हैं। उसी के आधार पर तो हम ये अन्न को लेते हैं, यज्ञ में लगाते हैं, बांटते हैं। अच्छा, बांटने का क्या तरीका है? एक तो ये तरीका यज्ञ में लगा दिया। एक घर में जब नया अन्न आता है माता जी, तो पपड़ियां बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, गुजिया बनाते हैं। इन दिनों गुजिया घर घर में बन रही है। वो क्या है? वो इसी को तो बता रही है कि इससे तुम पकवान भी बनाओ, और पकवान को अकेले मत खा लो, इसको यज्ञ में लगा दो, देवताओं को पहुंचा दो, सभी जड़ देवताओं को भी पहुंचा दो और चेतन देवताओं को भी पहुंचा दो। हमारे कितने देव होते हैं? कितने देवता होते हैं? बोलिए 33। 33 होते हैं। कोटि माने प्रकार, 33 प्रकार के देवता होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 12 हाँ, और 12 आदित्य, और 11 बुध, हाँ, और प्रजापति और इंद्र। हाँ देखो, इन प्रजापति किसको कहते हैं?
यज्ञ को। और इंद्र किसको कहते हैं? मेघ को, विद्युत को, विद्युत भी नाम ले सकते हैं। ये सभी की सभी देवता हमको क्या करते हैं? ये हम सबको दे रहे हैं, ये सब हमको दे रहे हैं। तो जब ये सब हमको दे रहे हैं तो इनको देने का हमारा कर्तव्य बनता है, कर्तव्य बनता है। तो यज्ञ में आहुति लगा दी, सारे देवों को अपने आप पहुंच गई। आपको किसी एक एक देव को देने जाना नहीं पड़ा। वैसे आप किसी को देते हो जाना पड़ता है। एक मंदिर में भी थाली रखते हो तो वहां भी आप भोजन लगा के रखते हो और वो ग्रहण भी नहीं होती। और यहाँ पर आपने जो लगा दिया वो सब ग्रहण भी आपके सामने सामने हुआ है। आप ये भी नहीं कह सकते कि पर्दा खोल के देखेंगे खाया है कि नहीं भगवान जी ने। आपको यहाँ कुछ खोल के भी नहीं देखना, सब ओपन है। ये जो हो गया। तो इन 33 देवों की पूजा आज आपने कर ली, आप बहुत बड़े देवता बन गए। इनको सभी को, जिनसे तुम नित्य प्रत्याहुति ले रहे हो, वायु नित्य नहीं ले रहे क्या? ले रहे हैं ना। जल नित्य नहीं ले रहे क्या? ले रहे हैं ना। अन्न नित्य नहीं खा रहे क्या? खा रहे हैं ना। जिससे हमारा जीवन चल रहा है। सोचो अगर हमने किसी का जीवन नहीं चलाया ये काम करके, तो समझो हम किसी का क्या, अपना ही जीवन नहीं चलाया। जब हम किसी का भला करते हैं तब तो हमारा अपना भला हो रहा है, साथ साथ हुआ क्या नहीं हमारा भला। ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने यज्ञ किया तो इन्हीं का भला हुआ, आपका भी भला हुआ, सबका भला हुआ ना। इन आपके आपके भले से इनका भी भला हुआ है ना। सबका एक दूसरे का परस्पर भला हुआ। इसने किया, ये यज्ञ ने आपको कर दिया। इसलिए इसके 3 अंग बताए। देव पूजा पहला काम है, देव पूजा। दूसरा संगतिकरण। आप यहाँ आए, कितने लोग हो? 50 लोग या 20 लोग या 30 लोग, जितने भी हैं, ठीक है। ये संगतिकरण, आपका एक संगठन बना, एक खुशी आई, एक प्रेरणा मिली कि हमको यज्ञ कार्य करना चाहिए। बेटा हमने क्या कहा था? यज्ञ से क्या मिलता है? प्रेरणा। इससे क्या प्रेरणा मिली? प्रत्येक व्यक्ति का, बोलो, प्रत्येक व्यक्ति का नित्य कर्म करना यज्ञ है। और यज्ञ कितने होते हैं हमारे? 5, जिनमें से एक ही किया है अभी आपने, ध्यान देना। पर मैं आपको कहती हूँ ये एक में ही 5 यज्ञ आ जाते हैं आपके। आप कहोगे एक में 5 यज्ञ कैसे आ जाते हैं? मैंने बिल्कुल आ जाते हैं। ब्रह्म यज्ञ भी आ जाता है। बोले ब्रह्म यज्ञ कैसे आएगा? बाकी तो मैं समझ सकता हूँ। मैंने कहा जो मंत्र पढ़ रहे थे ना, जब भगवान से जुड़ करके काम कर रहे थे, आपका ब्रह्म यज्ञ हो रहा था संध्या ऑटोमेटिक। ऋषि दयानंद को देखिए क्या उन्होंने पद्धति ऋषियों से ली और हम तक पहुंचाने का प्रयास किया। ब्रह्म यज्ञ हो गया। और दूसरा देव यज्ञ, बोले देवताओं का आहुति पहुंच गई। तीसरा अतिथि यज्ञ, बोले आप सब अतिथि तो हो, अतिथि यज्ञ भी हो गया। बोले चौथा, बोले पितृ यज्ञ। अरे सब परिवार कर रहे हो तो ये पितृ यज्ञ हो रहा है कि नहीं हो रहा? बेटा भी कर रहा, बेटी भी कर रही, पत्नी भी कर रही, आप भी कर रहे, आप भी कर रहे, आपकी पत्नी भी कर रही, आपकी बेटी भी कर रही, सब कर रहे हैं कि नहीं? आई है ना इनकी बेटी भी, बेटा भी आया हुआ है। बेटा भी आया हुआ, बताओ सब परिवार ये यज्ञ कर रहे हैं तो पितृ यज्ञ भी हो गया। यही संग ही संग हो रहा है। बोले बलवे सुदेव, अरे 10 आहुति इसमें भी हम लगाते हैं, वो भी लगानी थी हमको। अग्नय स्वाहा, वो 10 आहुति भी इसमें डाल। बोलो मेरे साथ मंत्र, ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा, ओम विशेषो देवेभ्यः स्वाहा, ओम धन्वन्तरये स्वाहा, ओम भूवये स्वाहा, ओम अनुमत्यये स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम सहदेवा पृथ्व्यां स्वाहा, ओम सृष्टिकृते स्वाहा। बोले बलवैसुदेव यज्ञ भी इसमें हो गया। तो 5 यज्ञ इसमें ही आपके निरंतर हो रहे हैं। जो व्यक्ति एक ही यज्ञ कर लेता है, आप 5 यज्ञों की पूर्ति वो कर लेता है। हाँ, लेकिन आपके घर में जो कोई अतिथि, अतिथि से मतलब जिसकी तिथि नहीं हो, सिर्फ वही नहीं है, सिर्फ वही नहीं है, उसमें तिथि तो इनकी भी नहीं होती जो मांगने वाले लुटे हुए घूम रहे होते हैं। ये कोई बैल बजा के आते हैं, फोन करके आते हैं। और ये आई ऐसा ये चला है सिस्टम आजकल, कैसे कैसे फ्रॉड हो रहे हैं, पूरे पूरे बैंक अकाउंट खाली हो रहे हैं। बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे भी अतिथि आजकल आ रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू ऑनलाइन आ जाते हैं। ऐसे अतिथियों से सावधान रहना है। अतिथि किसको कहा है? श्री आनंद पता है कितना श्रम किया होगा, मैं यही सोचती हूँ कितना श्रम किया होगा। लिखा अतिथि किसको कहना? बोले जो धर्मात्मा हो, जो जितेंद्रिय हो, जो विद्वान हो, जो सत्याचरणी हो, सोचो उसको अतिथि कहना। इनको अतिथि मत कहना। तो ऐसा यज्ञ बोलो कितने घरों में होता है। मैंने इसीलिए आपको बार बार प्रेशर दिया कि अपने घर में साल में तो 1-2 बार कम से कम ऐसे अतिथि को बुला लेना, विद्वान को, जो आपको आशीर्वाद भी देगा, आपको ज्ञान भी देगा और आपके घर को पवित्र कर देगा। कहते हैं ना संत आ जाते हैं तो समझो घर में बसंत आ गया। संत आ गए तो घर में बसंत आ गया। नहीं तो अन्यथा
बसंत ऋतु के अनुसार तो बसंत में हो, लेकिन मन से आपके भीतर अशांति ही अशांति है, कोई बसंत नहीं है। बसंत तो वही है जब आपको समशीतोष्ण कर दे। गीता में कृष्ण क्या कहते हैं? समः शीतोष्ण दुखेषु समः संग विवर्जित। थोड़ा ध्यान में से पकड़ अट रही है बात। उसमें बताया गया है कि शीत हो, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, छाया हो, मान हो, अपमान हो, जो हर स्थिति में अपने आप को सम कर लेता है, हर स्थिति में जो शांत प्रवृत्ति में रहता है। जैसे राम भगवान को देखो, जब राजमहल का सुख मिलने को राजमुकुट पहना जा रहा है तब भी सुखी है, और जब वनवास भी हो रहा है। अतः सोचिए, एक बार आपके पास ये आया है कि तुम्हें राजमहल का मुकुट पहना दिया जाएगा, राजा बन जाओ, और दूसरे ही क्षण, रात भी नहीं बीती है, ये आ जाता है प्रस्ताव कि तुम वन में जा रहे हो, लेकिन कोई दुख नहीं है। पिता की आज्ञा है, माँ चाहती है कि मैं बन जाऊं तो मैं बन जाऊंगा, और वास्तव में राम बन गए तो बन गए। इसीलिए आज हमें आवश्यकता है संस्कृति की ओर लौटना। आज हमारी सनातन के ऊपर कितना लोग प्रहार कर रहे हैं। चलती बात में ये बताना बड़े जरूरी है, ये मुद्दे बहुत जरूरी हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम संगठन में नहीं है। देव पूजा भी आपने कर ली, लेकिन संगतिकरण नहीं है। जब तक संगतिकरण नहीं होगा तब तक कोई स्वर बनेगा नहीं। आप हारमोनियम बजाते हो, आप स्वरों को मिलाते हो, ताल को मिलाते हो, तब तो वो गाना आपके लिए स्वर देता है, ताल देता है। और जब आप उसको उल्टे सीधे बजा दोगे या मिलोगे ही नहीं, स से लेके र पे नहीं पहुंचे, र से लेके ग पे नहीं पहुंचे, है ना। जब ना षड्ज बजाया आपने, ना ऋषभ बजाया, ना गांधार बजाया, कुछ बजाया ही नहीं, जब आप आगे बढ़े ही नहीं, अकेला एक ही स्वर पे उंगली मारते रहे तो कोई निकलेगा स्वर ताल होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए संगठन में आना बहुत जरूरी है, और अपने भाइयों को गले लगाना बहुत जरूरी है। जब तक भाइयों को नहीं हम अपने को गले लगाएंगे तब तक हमारी संस्कृति बचने वाली नहीं है। क्योंकि अनार्य शक्तियां ऐसी घूम रही हैं चारों तरफ, और वे भी अनार्य हैं जो हमको अच्छे काम को करने में रुकावट डालते हैं। जैसे आप सोचते हो ना त्रेता काल में थे, क्या आप इस काल में कम है? इसमें तो और भी ज्यादा है। आप माइक लगा के देखिए, अभी कोई बंद करवा देंगे आपको 4 लोग। लेकिन अगर आपका संगठन है, आप पावरफुल हो गए हो, यहाँ पर एक एक व्यक्ति 11 के बराबर हो सकता है। आज आप संकल्प लीजिए जिसमें कि मैं एक संगठन खड़ा करूंगा, मैं 11 आदमी जोड़ूंगा। आप लीजिए संकल्प, आज आप संकल्प लीजिए, यजमान बनता संकल्प लेता है वो। होली के अवसर पर ये संकल्प लीजिए, हम एक दूसरे के होने का प्रयास करेंगे। होली ये भी शिक्षा दे रही है, ये भी प्रेरणा दे रही है। इसलिए मैंने, और प्रसन्नता, संगठन में प्रसन्नता है या अकेलेपन में प्रसन्नता है? बताओ। ये जो लोग कहते हैं ना एकाकी परिवार में आ गए हैं, ये सुख में दुख में। अभी मैंने देखा था पीछे की बिल्डिंग में एक व्यक्ति का कोई नहीं था, मरा हुआ पड़ा हुआ था। सोचो, कोई रोने वाला नहीं, देखने वाला नहीं। 10 दिन के बाद लाश निकाली है उसकी। और अगर उसका संयुक्त परिवार होता, सब लोग साथ होते, सबको पता होता, बीमार होता हॉस्पिटल ले जाते, उसका इलाज हो जाता, वो ठीक हो जाता। तो संगठन से तो मैं कितना बड़ा बढ़िया लाभ मिल रहा है। आज संयुक्त परिवार टूट गए, अब वो भी 4 रहे थे, वो भी अब 2 रह गए, और वो 2 भी नहीं होना चाहते हैं। कोई बच्चा विवाह करना नहीं चाहता, 30-30 साल के बच्चे हो रहे हैं, कोई विवाह नहीं करना चाह रहा। चल रहा है, नो चाइल्ड कैंपेन चल रहा है। और हाँ देखो, चाइल्ड फ्री इंडिया का कैंपेन, ये देखो कैसा कैंपेन चल रहा है लगातार। भाई विनय जी इसी बात पर ही फोकस कर रहे हैं, इसी बात को लेकर के। रिश्ते बचेंगे ही नहीं, जब चाइल्ड नहीं होंगे तो बच्चे रिश्ते कहाँ से बचेंगे? अच्छा सुनो, पहले तो 2 थे, अब 2 का 1 हो गया, है ना। अब 1 होगा तो ये भाई बहन किसके से राखी बांधेगा? कौन राखी बांधेगा? कौन पैसे देगा? कौन तिलक किसके होगा? पर्व खत्म हो जाएंगे। जब पर्व खत्म हो गए तो प्रसन्नता कहाँ रहेगी? संस्कृति खत्म हो जाएगी, संस्कृति खत्म हो जाएगी। तो संस्कृति को बचाने के लिए यज्ञों पे आना, विद्वानों को, अतिथियों को बुलाना, देव पूजा करना, 5 प्रकार के यज्ञ करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। नैमित्तिक तो है ही, निमित्त से तो करेंगे ही करेंगे, और सभी करते हैं निमित्त से। तो कोई मर जाए गिर जाए तो कर लेते हैं, तो दान निकाल लेते हैं। जन्म दिवस विवाह वर्ष आ रहा है तो दान निकाल लेते हैं। लेकिन नित्य पृथ्वी तो हमारा कुछ दान आहुति निकलनी चाहिए, और फिर हमारा है नहीं। बोलो, हम सब भगवान के हैं, हम सब भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम जो भी करते हैं भगवान की दी हुई बुद्धि से, भगवान की दी हुई शक्ति से, भगवान की बताई हुई श्रद्धा से, भगवान की उपजाई हुई भक्ति से,
भगवान के दिए हुए धन से, भगवान के दिए हुए धन से, भगवान की दी हुई संपत्ति से, भगवान की दी हुई संपत्ति से, भगवान की दी हुई सुमति से, भगवान की दी हुई सुमति से, भगवान के दिए हुए आज्ञा से, भगवान की दी हुई आज्ञा से, भगवान के दिए हुए उपदेश से, भगवान के दिए हुए उपदेश, भगवान के बताए गए निर्देश से, भगवान के बताए गए निर्देश, भगवान के दिए गए संदेश से, भगवान के दिए गए संदेश से, भगवान के दिए हुए तन से, भगवान के दिए हुए तन से, भगवान के दिए हुए मन से भगवान के दिए हुए मन से कर पाते हैं। कर पाते हैं। अब जब सब कुछ भगवान का हो गया तो मेरा क्या है? कुछ भी नहीं। एक ये यंत्र की भांति एकमात्र निमित्त हूं मैं, बस। साधन मात्र। और कर्म करने में स्वतंत्र हूं। मैं यज्ञ कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं। अगर मुझे इतनी सी समझ आ जाए, मेरा कुछ लग नहीं रहा। लोग बहुत प्रश्न करते हैं, इतना घी जल जाता है, अब इस कितना लगा है इसमें? 150 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा 250 ग्राम मान लो। 31 आहुतियां भी लग गई। 250 ग्राम घी लगाए, 30 समझाओ। डॉक्टर के पास फीस कितने की देके आप? 2000 की। वो भी ठीक होंगे नहीं होंगे? अच्छा नहीं, फिर अभी डॉक्टर की फीस नहीं है, फिर टैबलेट लिखेगा वो। केमिस्ट को कितने देके आओगे? 2500 उसको भी दियाओगे। फिर सुनो, अब इस तन को जब आप खिला दोगे तो एक रोग के साथ 1000 रोग और चला देगा वो। साइड इफेक्ट्स। फिर अब साइड इफेक्ट को दूर करने का विशेषज्ञों के पास जाना पड़ेगा। विशेषज्ञों के पास जाना पड़ेगा, नहीं अलग अलग विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा। फिर उनकी कितनी कितनी फीस देनी पड़ेगी, सबकी अलग अलग देनी पड़ेगी, क्योंकि सबके स्पेशलिस्ट होते हैं। तब फिर तुम कहाँ जाओगे? इसमें कितने पैसे लगे जी? कितने पैसे लगे बोलो? 100 रुपए से ज्यादा नहीं लगा इसमें सामान। और जब तुम घर में करोगे तब तो 50 ही लगेंगे, तब 100 भी नहीं लगेंगे। और क्या हम 100 रुपए लायक भी नहीं बनाए भगवान ने? माता जी, क्या हमारे पास 100 रुपए भी नहीं? अभी मैं माँ को भी बोलूँ ना, वो भी 100 रुपए निकाल के डाल देगी थाली में। मैं सच बता रही हूँ ये बात। लेकिन देने का भाव नहीं उठता। क्यों नहीं उठता? क्योंकि मैं स्वस्वामी संबंध संसार से कर बैठा हूँ। मैंने अपना मान लिया है, सब कुछ मैंने अपना मान लिया है। और है किसका? इसीलिए मैंने ये वाक्य आपको बीच में बुलवा दी होली के उत्सव में। तो होली हमारी विचारों की शुद्धि करने आई है, हमारे वातावरण की वायु की शुद्धि करने के लिए आई है, ये बृहद यज्ञ कराने के लिए आई है। ये वैज्ञानिक है। होलिका दहन क्या है? बुराइयों को समाप्त करो, अच्छाइयों को बरो। आपने कथा सुन रखी है ना, किसकी? हिरण्यकश्यप की। सबने सुन रखी है कथा, उसको भी सुन लो। पुराणों में वर्णित है वो कथा, लेकिन पुराण तो बाद में बने थे ना, सृष्टि तो पहले थी। जब पुराण बाद में बने तो वेद में तो इतिहास होगा नहीं। जब वेद में इतिहास नहीं होगा तो कोई भ्रांति भी नहीं है। भ्रांति कहाँ गई है? क्यों? मनुष्य के ज्ञान के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों में। मैं अल्पज्ञ हूं, मेरे पास पूर्ण ज्ञान नहीं है। परमेश्वर के पास पूर्ण ज्ञान है। तो पूर्ण ज्ञान कहाँ है? वेदों में। तो जब पूर्ण ज्ञान पूर्ण वेदों में है, तो पूर्ण वेदोक्त अगर बात करेंगे, हम काम करेंगे, तब तो हम पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। अब जब हमने वो पढ़ रखा है इतिहास, मना नहीं कर रही हूँ, इतिहास बहुत अच्छा है, कहानी बहुत प्रेरणास्पद है, लेकिन उससे इस होली का कोई संबंध नहीं है। अगर मैं संबंध बिठाना चाहूं तो इस तरह बिठा सकती हूँ। जैसे आप कहानी में क्या बात है? कहानी में हिरण्य कश्यप नाम के एक पिताजी हैं, राजा हैं। उनका एक बेटा है, उसका नाम है प्रहलाद। और प्रहलाद की एक बुआ है, मतलब हिरण्यकश्यप की एक बहन है, होलिका। अब होलिका, प्रहलाद, हिरण्यकश्यप तो बहुत बड़ा नास्तिक है, इसको कहेंगे नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। और उसका बेटा क्या है? आस्तिक, जो ईश्वर में और वेद में। और वो ऐसा क्यों करता है? जिसका बाप ऐसा हो और बेटा क्यों करता है? क्योंकि उसकी माँ जो थी वो ऋषिका थी। प्रहलाद की जो माँ थी ना, माँ के संस्कार उसने ले लिए, बच्चे ने ग्रहण कर लिए, वो आस्तिक बन गया। हिरण्यकश्यप के पास रही नहीं, माँ को भी निकाल दिया उसने, प्रहलाद को भी लात मार के निकाल दिया। जैसे रावण ने अपने कुल का नाश किया ना, ऐसे हिरण्यकश्यप ने भी अपने कुल का नाश किया। तो बेटे को लात कौन मार सकता है? जो अभागा ही पिता होगा वही तो मारेगा। लात मार देता है, राक्षसों से पिटवाता है, मरवाता है, खंबे में चिपकवाता है, लोहे के धारों से। आपने सारी कथा सुन रखी है, इसलिए मैं कथा पे नहीं जाना चाहती। अब बुआ से क्या कहता है? अपनी बहन को समझाता है, इसको आग में लेके बैठ जा। यही कहानी सुनी है ना आपने। और बुआ तो जल जाती है, वो बच जाता है, क्योंकि ईश्वर भक्त था। प्रेरणा इसमें से ये खींचनी है, जो ईश्वर भक्त होता है उसका कोई बाल बांका नहीं होता। लेकिन अब इसका कथानक का मैं थोड़ा सा रूपांतर भी आपको समझा दूं, अब बात चल गई तो। जैसे मैंने आपको होलिका शब्द का अर्थ समझाया था, क्या? चना। चने के ऊपर आपने देखा छिलका होता है ना, होले पे, जिसको आप छोले बोल रहे हो, उस पर चना के परत होती है ना। अब जब आप उसको भूनते हो तो क्या जल जाता है? छिलका जल जाता है। प्रहलाद
वो बच जाता है। प्रहलाद उसको क्यों कह रहे हैं? प्रकृष्ट रूप से जो आनंद देता है, आह्लाद देता है, इसको प्रहलाद देते हैं। चने से आपको ऊर्जा मिलती है, चने से आपका शरीर स्वस्थ होता है, चने से खाने से आपकी डायबिटीज दूर होती है। चना पोषक, कौन खाता है चना? घोड़े का भोजन है, इतना बल चने से आता है। तो सोचो ना, अब वो जल गई और कौन बच गया? चना बच गया। और हिरण्यकश्यप को अगर पश्यप कर देंगे इसको व्याकरण की दृष्टि से, तो जो हिरण्य में ही घूमता रहता है, हिरण्य को ही देखता था, सोने चांदी धन दौलत में ही लगा रहता है, उसे भगवान से कोई लेना देना नहीं, ऐसा उसका पिता था। तो मैंने आपको ये रूपक भी समझाने का प्रयास किया है यहाँ से, अगर आप इसी चीज को मान रहे हो, लेकिन इससे आदि सृष्टि से ये तो प्राकृतिक है। ये जो होली का पर्व है, ये तो फसल जो आती है वो प्राकृतिक ही तो है। फागुन में कौन सी आती है, उसमें क्या कहते हैं, लोहड़ी आएगी जब, तब कौन सी आती है, या जब शरद ऋतु आती है तब कौन सी आती है। हर बार ऋतु ऋतु की अन्न, ऋतु की फल सब्जियां बदल जाती हैं, कभी कोई आती है कभी कोई आती है। तो ये तो प्राकृतिक परिवर्तन है जो सृष्टि में हो रहा है, उसके अनुसार से फसल आपको प्राप्त हो रही है। तो इससे तो इतिहास का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वो जोड़ दिया कि लोगों को हम बता सकें, किसी विद्वान ने भी हो सकता है इसमें अपनी आहुति लगाई हो और इस चीज से जोड़ दी हो कि कम से कम लोगों को इस प्रेजेंटेशन से, अलंकारिक शैली से हम समझा सकें कि देखो, जो छिलका होता है वो जल जाता है और वो जो भीतर का होता है वो भाग हमारे काम का होता है। मतलब वो ईश्वर भक्त होता है, उसका कोई बाल वांका नहीं करता, जो ईश्वर के विपरीत होता है वो मर जाता है। ये कथानक समझाने के लिए, मात्र एक प्रेरणा के लिए आपको एक इतिहास भी बता दिया। इतिहास गलत नहीं है, प्रहलाद भी हुआ था, हिरण्यकश्यप भी हुआ था, होलिका भी हुई थी, इतिहास गलत नहीं है, लेकिन मंत्र से इस चीज का कोई लेना देना नहीं है। मैं ये बस एक निवेदन ये करना चाहती थी। अब आइए, हमने देव पूजा संगतिकरण और ये भी समझ लिया। अब ये सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है। किसका प्रतीक है ये? सामाजिक समरसता। क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण मिलकर के मनाते हैं कि नहीं? इसको कहते हैं ना, श्रावणी पर्व ब्राह्मणों का पर्व है, यही तो बोलते हैं, क्योंकि ब्राह्मण आते हैं अपने अपने वनों से निकल करके और श्रावण मास में सबको घरों घरों में जाकर के उपदेश देते हैं, है ना। और जो दीपावली कहते हैं वैश्यों का पर्व है, क्योंकि वो अभाव को दूर करने वाली है, लोगों को वितरण करती है, जो निर्धन समाज है उन तक धन पहुंचाने वाली है। ये कहा जाता है, अगर नहीं कहा जाता तो सुन लो मेरे से, ये भी कहा जाता है, एक लोकोक्ति में प्रचलित है और ये सही बात भी है। और दूसरा तीसरा पर्व ये आ गया इसका, क्षत्रियों का पर्व है विजयादशमी, क्योंकि वहां पर अपने शस्त्रों को, हथियारों को तीखा किया जाता है, पहना किया जाता है, जो जंग लग जाते हैं बरसात काल में। लेकिन ये जो चौथा है, ये शूद्रों का नहीं है, ये म्लेच्छों का नहीं है, ये म्लेच्छता को हटाने का एक पर्व है। ये मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको, कैसे हटेगी? जब आपकी बुराइयां, दुर्गुण, दुर्व्यसन इसमें जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, तो आप सोचिए, आप स्वयं भी चारों वर्ण, इसको चारों वर्ण, न कोई ऊंचा, न कोई नीचा, न कोई काला, न कोई गोरा, न कोई अमीर, न कोई गरीब, सभी एक दूसरे को गले मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? तो इस प्रकार से ये जो होली का पर्व है, वास्तव में आपको सामाजिक समरस करने के लिए आया है। जैसे एक परिवार में 4 लोग होते हैं, एक परिवार को क्या करते हैं, मिलकर के वो चलाते हैं। किसी ने बर्तन मांज दिए, है ना, किसी के पास ज्ञान है उसने उपदेश कर दिए, जैसे घर में दादियां होती हैं, बूढ़ी बड़ी होती हैं, माता जी बैठी हैं, बच्चों के ऐसे कर ऐसे मत कर, इनको अनुभव है, अनुभविक ज्ञान है इनके पास, तो इन्होंने वो ज्ञान दे दिया। तो ये ब्राह्मण वर्ण की हो गई। जिसने झाड़ू मार दिया उसको शूद्र कह लो, क्योंकि सेवा कार्य कर रही है। शूद्र का मतलब ये नहीं है नीची जात, ये बात मैं फिर बता रही हूँ, जात सभी की एक है, मनुष्य, बोलो हम सभी एक मनुष्य जात के हैं। जो भेड़ है वो भेड़ जाति की है, पशु जाति में भेड़ जाति, भैंस जाति, ये सब आ जाती है, एक जाति है उनकी, क्या? पशु जाति। भैंस हो, भेड़ हो, बकरियां हो, ये सब पशु जाति। और जो मनुष्य हैं, चाहे कहीं के मनुष्य हो, चाहे कैसे ही रंग रूप के मनुष्य, एक ही जाति है सबकी, कोई अलग अलग नहीं है। हमने जन्म ना जाए थे शूद्र, हम तो सारे के सारे जन्म से तो शूद्र ही पैदा होते हैं। कितने नरक से निकलते हैं, गंदगी से निकलते हैं, माता धोती है, पहुंचती है, तब जाकर के हम साफ होते हैं। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने शूद्र का अर्थ किया है, जिसको पढ़ाने से विद्या नहीं आई, फिर वो सेवा का कार्य हाथ में ले ले, ये अर्थ उन्होंने दिया है कि जिसको पढ़ाने से विद्या नहीं, पढ़ाने से विद्या आएगी वो तो ब्राह्मण बन जाएगा। और गुरुकुलों में ये प्रबंध था, गुरुजी पहचान लेते थे इस बच्चे में कौन सी बुद्धि है, इसमें ब्राह्मण की बुद्धि है, क्षत्रिय की बुद्धि है, रक्षा करेगी देश की, तो क्षत्रिय वर्ण मिल जाएगा इसको। वो वर्ण दिया करते थे, वर्ण माने वर्ण करना। आपके घर से बच्चा गया गुरुकुल में पढ़ने, किसी भी जाति का है, गुरु ये नहीं देखेगा, गुरु गायत्री मंत्र बोलेगा, यज्ञोपवीत पहनाएगा, उसको अपने गुरुकुल में प्रवेश दे देगा। फिर उसकी योग्यता के अनुसार जो विद्या में बहुत होशियार होगा उसको तो ब्राह्मण वर्ण दे देगा,
जिस ब्राह्मण के 6 कर्म मनु महाराज बताते हैं, यज्ञ करना, कराना, विद्या लेना, विद्या देना, और दान लेना, दान देना, धन का भी। ये 6 कर्म ब्राह्मण के बताए हैं। अगर ये कर्म करने में कोई बच्चा दक्ष हो रहा है, उनके गुरुकुल में पढ़ते पढ़ते, उसको ब्राह्मण वर्ण दे देंगे। और अगर किसी में देश को बचाने की, रक्षा करने का भाव है, उसको कह देंगे तू क्षत्रिय हो गया। वो देते हैं, गुरु देते हैं वर्ण। ये जाति कभी बदलती नहीं किसी की। मनुष्य बन गया तो मनुष्य तो रहते हैं। क्या कभी भेड़ पशु हम होते हुए देखे किसी ने? मनुष्य तो रहते हैं। अवस्था परिवर्तन होता है, बचपन था, जवानी आ गई, बूढ़े हो गए, यही तो परिवर्तन होता है, और तो कुछ नहीं होता। इसी प्रकार से वैश्य, जिसमें धन कमाने की बिजनेस वाला माइंड है, ऐसे समझ लो सरल शब्दों में, उसको वैश्य वर्ण दे देते हैं। और जिसको कुछ भी नहीं आता, न जो ब्राह्मण वंश का, न जिसमें क्षत्रिय के गुण हैं, न जिसमें वैश्य के व्यापार के गुण हैं, तो उसको क्या करेंगे? शूद्र का वर्ण दे देंगे। शूद्र का वाला नीचा नहीं कर देंगे उसको, वो सेवा का काम करेगा, झाड़ू भी लगाएगा, पोछे भी लगाएगा, दरी पट्टी। बताइए सेवक कितना अहम तत्व है। अगर अभी यहाँ पर झाड़ू नहीं लगेगी, पोछा नहीं लगेगा, और ये यज्ञ का सामान नहीं जुटेगा, तो बताओ आप कर पाओगे? तो नीचा कहाँ हुआ, ये तो ऊंचा हो गया। हम लोगों में यही तो समझ नहीं आ रही है कि ये नीचे नहीं है, ये हमारे, हम सब बराबर हैं। मैं ज्ञान दे रही हूँ, इसीलिए मैं ब्राह्मण कहला रही हूँ। मैं अगर रक्षा जिस वक्त करूंगी तो मैं क्षत्रिय कहलाऊंगी, जिस वक्त मैं किसी का पेट भरूंगी वैसे कहलाऊंगी, और जिस वक्त किसी को सेवा दूंगी मैं शूद्र हो जाऊंगी। ब्राह्मण वन गीता ज्ञान दिया, क्षत्रिय वन दुष्ट का दलन किया, वन वैश्य किया गौ का पालन, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। राजसूय यज्ञ में पधारे थे, सेवक वन चरण पधारे थे, युग युग योगी का अभिनंदन, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। एक एक व्यक्ति चारों वर्णों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। परमपिता परमेश्वर स्वयं चारों वर्णों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो हमारी रक्षा नहीं कर रहे क्या? वो हमको ज्ञान नहीं दे रहे क्या? वो हमारी सेवा नहीं कर रहे? 24 घंटे ड्यूटी ऑन। हम तो रात को हम सो जाते हैं 12 घंटे, लेकिन ईश्वर सोता नहीं। तो ये जो त्योहार आया है, सामाजिक समरस करने के लिए आया। किसी को छोटा मत करो। आज हमने नीचा नीचा कह करके अनार्य शक्तियों के पास अपने बच्चों को अलग कर दिया, अपने परिवार को अलग कर दिया। हम वही ठंडन पाल मदन गोपाल एक होकर के रह गए घर में। हमें क्या मिला इससे? क्या हासिल हुआ? और कल को, आज तो हम इतने भी हैं, कल को इतने भी रहने वाले नहीं हैं। ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, इकोनॉमी जिहाद, ये सारे जिहाद चल रहे हैं समाज में, वातावरण में। इसलिए माताओं बहनों जाग जाओ अभी भी। अगर हम आज अपनी संस्कृति पर नहीं आए, आज हमने इन बच्चों के साथ बैठ करके सपरिवार यज्ञ नहीं किया, तो कल को ये यज्ञ भी खत्म हो जाएगा, आपके विचार भी दूषित हो जाएंगे, और वो लोग तो बैठे हैं अपनी हमारी बहन बेटियों पर डोरे डालने। एक काल में जब वो आया था ना पर्दा प्रथा, क्यों आया था? हिंदुओं ने क्यों पर्दा प्रथा करवाया? क्योंकि वो लोग नजरें डाला करते थे हमारी बहन बेटियों को, इसलिए बाल विवाह करके उनको एक पालक दे दिया जाता था। ये प्रथाएं तभी जन्म लेती हैं जब हम अपनी संस्कृति को नहीं बचा सकते, जब हम भोग विलास में पड़ जाते हैं, जब हम थोड़ा पुरुषार्थ में नहीं होता, तभी ऐसी प्रकार की विकृतियां समाज में आती हैं। फिर कोई ना कोई महान पुरुष आता है और इन प्रथाओं को दूर करता है। सती प्रथा को होने की क्या जरूरत थी? अगर वीरांगनाएं होती हमारी माताएं तो क्यों किया जौहर? उन्होंने अपना सतीत्व बचाया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पर अगर उन पर वीरांगना शिविर लगे होते और उनको ये ट्रेनिंग दी होती, तो उनके पतियों के मरने के बाद उन्होंने जौहर नहीं करना पड़ता। ये सती प्रथा आई, उसको भी अंत किया। क्यों महान पुरुषों को आना पड़ता है? क्यों करना पड़ता है बार बार जागृति? इसलिए करनी पड़ती है कि हम लोगों को अपना होश ही नहीं रहा, अपनी संस्कृति का होश ही नहीं रहा। हम इससे दूर हो गए। जब हम इससे दूर हो गए तो उन्होंने हमको दूर कर दिया। वो तो महर्षि दयानंद सरस्वती, उनके बाद स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखराम जैसे महान बलिदानी ऐसे आए, जिससे इस धरा पर पुनः हमको ये वेद का ज्ञान मिला और पुनः अपनी संस्कृति वापस मिली। इसलिए आज होली के उत्सव पर अपने बच्चों से अपने घर को महकाइए, बच्चे बनाइए। जब वो 4 बीवी 40 बच्चे रखते हैं, हम 2 बच्चों से डर रहे हैं, क्या हम इनका निर्वहन नहीं कर लेंगे? वो तो कहते हैं खुले छोड़ देते हैं अपने बच्चों को, कहते हैं ये तो अपने आप पल जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और उनकी वो देखिए विकृति, कितना मतलब हमारे ऊपर अत्याचार। मौसी के उनके तो कोई दूध भी नहीं बचता, सबसे विवाह कर लेते हैं, कहते हैं बस बस अपने माँ का जाए होता है उससे विवाह नहीं करते। खालू कैसे कर लेंगे? इसलिए तो खालू खाला बोलते हैं वो लोग। इनसे कर लेते विवाह, फिर 4 बीवी 40 बच्चे, उनके तो रिवाज चल पड़ी है। और हम लोग ब्याह ही नहीं करना चाह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में तो रह लेते हैं, लेकिन विवाह से हम दूर भाग रहे हैं। बताओ कहां से परिवार बचेंगे? कहां से बच्चे तुम्हारे घर में बगिया को महकाएंगे? कहां से फिर ये संस्कृति बचेगी? और फिर जब ये कुछ नहीं बचेगा तो आपका समझो लैंड जिहाद, जमीन भी उनकी,
जब तुम्हारा कुछ नहीं, तुम एक हो गए तो जमीन को तुम बचाओगे? बोलो वो 10 होकर के आ जाएंगे, तुम अकेले खड़े हो, तुम्हारी जमीन बचेगी? तुम्हारी जमीन नहीं बचेगी। और तुम्हारी बेटियों पर स्कूलों में विद्यालयों में जब जाती हैं तो डोरे कौन डालते हैं? वही। क्या करेंगे वो? पहले हाथ में कलावा बांधेंगे, माथे पर तिलक लगाएंगे, तुमको तो भले ही क्रॉस पहना देंगे या कुछ हल्ला वल्ला पहना देंगे, कोई लॉकेट, लेकिन वो खुद तुम्हारा ओम पहन लेंगे। लड़की फंस जाएगी पूरी तरीके से, स्कूटर पे घुमाएंगे, वादे करेंगे, उन वादों को भी निभाएंगे, मंदिर भी उसके साथ चले जाएंगे, लेकिन जब उसका विवाह कर लेंगे तो फिर 3 तलाक करके छोड़ देंगे, उस लड़की को पूरी बर्बाद कर देंगे, और फिर साथ ही यहीं तक न रुकेंगे, फिर हलाला करके फिर उस लड़की को वापस लेंगे। मतलब कितना बड़ा अत्याचार हमारी हिंदू बहन बेटियों पर, उन पर भी, अपनी बहन बेटियों पर भी वो कर रहे हैं, सब पर कर रहे हैं। लेकिन आज हम नहीं जागे तो फिर हम कभी जगने वाले। इसलिए आज होली के पावन पर्व पर, ये पवित्र पर्व है, और होली को तो इंग्लिश में भी होली माने पवित्र ही है। इसलिए आज ये आप संकल्प लीजिए कि हम प्रति घर में यज्ञ करेंगे, यज्ञ करेंगे, विचार बनेंगे, विद्वान आएंगे, आपको ज्ञान देंगे, मार्गदर्शन देंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, तो आपका होली का पर्व आपको प्रसन्नता देगा। इसलिए मैंने आपको एक पर्व का शब्द का अर्थ बताया, प्रसन्नता, पूर्णता, प्रेरणा। अगर आप चाहते हो अपने जीवन का कल्याण, तो आप उस प्रेरणा और प्रसन्नता और पूर्णता में आने के लिए इन यज्ञ कर्मों पर आ जाइए। अब एक गीत हम प्रारंभ कर रहे हैं जो मेरा अपना ही लिखा है। हर जब भी कोई पर्व त्योहार आता है, एक नई रचना का मेरी इच्छा होती है कि आप तक मैं प्रस्तुत करूं। एको जावे पर्व होली का मनावे, कुहुक रही है कोयल डालियां। एको जावे, हाँ एको जावे पर्व होली का मनावे, कुहुक रही है कोयल डालियां। एको जावे फाग गवावे, अरे हम फाग गवावे, कृपा ईश्वर की पावे, झूम रही है जौ की बालियां। एको जावे, हाँ एको जावे पर्व होली का मनावे, कुहुक रही है कोयल डालियां। एको जावे मासों में अंतिम मास फागुन विदाई का, मासों में अंतिम मास फागुन विदाई का, देने संदेश आया प्रेम और भलाई का, देने संदेश आया प्रेम और भलाई का। जगह जगावे हो जगह जगावे, भेद हर दिल के मिटावे, जगह जगावे भेद हर दिल के मिटावे, पावन बनावे हृदय प्यालियां। एक हो जावे, हाँ एक हो जावे पर्व होली का मनावे, कुहुक रही है कोयल डालियां। एक हो जावे हो फाग गवावे, कृपा ईश्वर की पावे, झूम रही है जौ की बालियां। एक हो जावे टेसु पलाश चंदन, प्रेम रस में तृप्त होकर, टेसु पलाश चंदन, प्रेम रस में तृप्त होकर, कह रहे हैं सीख मानव फेंकना तू कीच गोबर, कह रहे हैं सीख मानव फेंकना तू कीच गोबर। खिले खिलाए हो खिले खिलाए, महक सबको महकाए, देना किसी को गंदी गालियां। एक हो जाए इतना विकृत रूप होली ने ले लिया, जिसमें प्रसन्नता मिलनी चाहिए थी उसमें लड़ाई हो रही है। गांव में जाकर के देखोगे ऐसे खेलते हैं, एक लेडीज का मुंह बंद कर दिया उसके जीजा ने आकर के, उसकी सलेज लगती थी, और इस प्रकार से उसको रंग दिया, उस बेहोश हो गई, और हमारे पड़ोस में ही वो था, और जाकर के हम लेकर के हॉस्पिटल लेकर ठीक करके आए। फिर उसको संकल्प दिलाया कि आज से तू इस प्रकार से इसे रंगों की होली। ये प्रकृति ने तो आपके लिए खुद रंग भेजे हैं। इन दिनों कैसी प्रकृति के लाल लाल हरे हरे बढ़िया बढ़िया पीले पीले फूल झड़ रहे हैं, उन फूलों को लो जो आपकी स्किन रोगों की चिकित्सा भी करेगा। आप मलोगे उसको, आपको कोई स्किन डिजीज नहीं होगी। ये चेचक ये फोड़े निकलते हैं, बस होना है अंतिम कड़ी है।
होवे सुखी व स्वस्थ महके सभी का घर, होवे सुखी और स्वस्थ महके सभी का घर, बेहिचक वे रोक टोक भावना बने सुपर, बेहिचक वे रोक टोक भावना बने सुपर, मिले मिलाए हो मिले मिलाए मीठा नव अन्न खिलाए, भर भर के बाटे गूंजे थालियां, एक हो जावे हो एक हो जावे पर्व होली का मनावे, कुहक रही है कोयल डालियां, एक हो जावे। कोई ना पोशाक नव हमको यहाँ पहननी होती, कोई ना पोशाक नव हमको यहाँ पहननी होती, शुद्ध हो संकल्प प्यारा साफ हो बस तन पे धोती, शुद्ध हो संकल्प प्यारा साफ हो बस तन पे धोती, यज रचाए हो यज रचाए विमल अमृत को पाए, आनंद मनावे जय जयकारियां, एक हो जावे हो एक हो जावे पर्व होली का मनावे, कुरुक रही है कोयल कालियां, एक हो जावे हो एक हो जावे एक हो जावे एक हो जावे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए एक आशीर्वाद का मंत्र भी बोल देती हूँ।